बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 3 आव्यूह पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 3.3 के प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों। अगला प्रश्न कहता है ए एक आपको मैट्रिक्स दिया गया है और ये 2/2 का है। इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू ए इक्वल टू आई, यानी कि तत्समक आव्यूह होता है, आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है या इकाई मैट्रिक्स होता है। तो आई को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तत्समक आव्यूह या इकाई मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं। तो आई सामने आना चाहिए। तो हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम ए डैश निकालते हैं। ए डैश इक्वल टू, क्या ए के सभी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट करने से ए डैश निकल जाएगा? बच्चों ने पीछे सीखा है, बिल्कुल निकल जाएगा। तो बच्चे पर पहली पंक्ति कॉस अल्फा साइन अल्फा लिख देंगे, स्तंभ बना के इसका कॉस अल्फा साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, आपने इसका भी स्तंभ बना दिया, ये ए डैश हो गया। तो आप देखेंगे कि आपको करना है ए डैश इंटू ए। तो देखिए ए डैश पहले लिख दूंगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये आपका साइन अल्फा, ये आपका कॉस अल्फा इंटू ए। ए की वैल्यू है आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखिएगा पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी। तो देखिए क्या कॉस अल्फा से गुणा होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस आपका माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा। आगे देखिएगा पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। उसके बाद माइनस साइन अल्फा, आगे जाके कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, जो कि 0 हो जाने वाला है। आगे देखिएगा दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। और उसके बाद आपका हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। और आगे दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, तो साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा। और आगे जाके कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह से बच्चे देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाती है, ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होकर 0 हो जाती है, क्योंकि समान में से समान घटेगा तो 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाता है, तो ये आपको I2 मिल जाता है। मतलब 2 कोटि का आपको इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में। आगे देखिए अगला क्या कहता है, इसी का सेकंड पार्ट है। ए मैट्रिक्स थोड़ा सा बदल दिया है, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई होता है, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले बच्चे ए डैश निकालेंगे, उसी भांति पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बनाएंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा। दूसरी पंक्ति माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, स्तंभ बना दिया है। ए डैश इंटू ए आपको निकालना है, ए डैश इंटू ए, तो आप पहले ए डैश की वैल्यू लिख लेंगे, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ए से, तो ए की वैल्यू लिख देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। मल्टीप्लाई करते हैं, ए डैश इंटू ए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा से, तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके बाद पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, तो देखिएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर उसके बाद माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर दूसरी पंक्ति की बारी, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गुणन करेंगे, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ, और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा से, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई हुई, तो कॉस अल्फा से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा से साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपके सामने आ जाता है, इक्वल टू, ये कितनी वैल्यू है बच्चों, 1, ये 1 हो जाती है। ये कैंसिल आउट होके 0, ये कैंसिल आउट होके
0 आपका, और ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आपका। यहाँ भी i निकल कर आता है i2, जो कि आपको बच्चों सिद्ध करना था। तो इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह A एक सममित आव्यूह है। अगर कोई आव्यूह सममित आव्यूह है तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि A डैश जो निकलेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, A के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आव्यूह सममित है, और अगर A डैश इक्वल टू माइनस A आता है तो विषम सममित है। ये सममित आव्यूह की डेफिनेशन है, या ये कह दें कि सममित आव्यूह का एक विशेष गुणधर्म है, इसी के कारण वो सममित बनता है। तो देखिए A आपके पास है, A डैश हम निकाल लेते हैं। A डैश निकालेंगे तो बच्चे जानते हैं A डैश इक्वल टू क्या आएगा, पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बनाएंगे। पहली पंक्ति है 1 माइनस 1 5, तो आपने 1 माइनस 1 5 पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति है माइनस 1 2 1, इससे दूसरा स्तंभ बना देंगे, माइनस 1 2 1। फिर तीसरी पंक्ति 5 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 3। बच्चों देखिए A जो मैट्रिक्स है वो A डैश के बराबर ही है, आप साफ देख सकते हैं। सारे अवयव जो जितने भी आपके करस्पॉन्डिंग अवयव हैं, मतलब संगत अवयव हैं, बराबर हैं, इसलिए दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। तो इक्वल टू क्या आ गया, A। तो अतः A एक सममित आव्यूह है। आव्यूह यानी मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में A डैश इक्वल टू A आ जाए तो वो सममित कहलाता है। विशेष परिस्थिति देखिए, विकीर्ण कुछ भी हो सममित आव्यूह में, विकीर्ण से समान दूरी के अवयव ये वाले, ये क्या होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आव्यूह सममित होता है। यानी कि A12 इक्वल टू A21, A13 इक्वल टू A31, A23 इक्वल टू A32। ये अवयव जब बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं, आव्यूह क्या होगा, सममित होगा। देखने से भी पता लग जाता है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बच्चों। इसका सेकंड देखिएगा, इस आव्यूह के बारे में बताइए कि ये विषम सममित है। ये पूछा गया है विषम सममित। विषम सममित की कंडीशन है कि A डैश इक्वल टू अगर माइनस A आ जाता है तो आव्यूह विषम सममित कहलाता है। तो हम A डैश निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, बाद में A बच जाएगा तो उसकी जगह A लिख देंगे, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। सबसे पहले A डैश निकालेंगे। A डैश कैसे, देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। 0 1 माइनस 1, तो बच्चे को लिख देंगे 0 1 माइनस 1, माइनस 1 0 1, तो माइनस 1 0 1 से आपने दूसरा स्तंभ बना दिया। उसके बाद 1 माइनस 1 0, तो आप लिख देंगे 1 माइनस 1 0। ये आपके पास आया। आपने बच्चों इसमें से माइनस कॉमन निकाला। अगर माइनस कॉमन निकाला तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर आपका 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1। ये फिर 1 माइनस 1 0। बच्चों ये देखिए, ये मैट्रिक्स A ही है। 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। संगत अवयव बराबर है, अतः ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, A हो गया। तो मैंने कहा ये माइनस बाहर निकलने से A आ गया। तो A डैश बराबर हमने प्राप्त कर लिया कि A डैश बराबर क्या है, माइनस A। तो किसी वर्ग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की वैल्यू उस मैट्रिक्स के ऋण मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम कह देते हैं कि वो विषम सममित है। तो यहाँ से इम्प्लाइज होता है कि A एक विषम सममित आव्यूह है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एक A दे रखा है आपको मैट्रिक्स 2x2 का 2x2 का के लिए सत्यापित कीजिए कि A प्लस A डैश एक सममित आव्यूह है और A माइनस A डैश एक विषम सममित आव्यूह है। देखिए सबसे पहले A प्लस A डैश निकालते हैं। तो A दे रखा है तो सबसे पहले A डैश निकालते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कर देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 1 और 5। 1 5 पहली पंक्ति थी, 1 5 आपने पहला स्तंभ बना दिया। 6 7 दूसरी पंक्ति, इससे आपने दूसरा स्तंभ बना दिया। A डैश निकाल दिया।
ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है 1 5 और 6 7, ये आपके पास है। चलिए अब a प्लस ए डैश फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं वो सममित है कि विषम सममित है। तो a प्लस ए डैश, a में a के परिवर्त को जोड़ा जाता है, गुणधर्मों में भी बताया था आपको सिद्ध करके, जब भी किसी वर्ग मैट्रिक्स में उसके परिवर्त को जोड़ा जाएगा तो जो नया आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा होगा, सममित होगा। तो देखिए ये भी सममित निकलेगा, 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7। आप देखते हैं 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, 5 और 6 11 और 7 और 7 14। ये मैट्रिक्स आया। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का a प्लस ए डैश के बारे में बात करनी है। पिछले केस में देखिए थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, आपको किसके बारे में बात करनी थी, a की। आपसे पूछा गया था a एक विषम सममित आव्यूह है, तो आपने किसका ट्रांसपोज निकाला, a का। इससे पहले जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपको सममित आव्यूह है सिद्ध किसको करना था, a को, तो a का डैश निकाला। अब किसको सममित बताना है, आपको सममित बताना है बच्चों a प्लस ए डैश को। तो आप a प्लस ए डैश का परिवर्त ट्रांसपोज निकालेंगे और अगर वह a प्लस ए डैश के बराबर आ जाएगा तो सममित कह देंगे, और माइनस कॉमन लेने से a प्लस ए डैश दिखाई देगा तो हम विषम सममित कह देंगे, और दोनों ही बातें नहीं होंगी तो न तो सममित होगा न विषम सममित होगा। तो हम a प्लस ए डैश का होल डैश निकालेंगे। क्या करेंगे, a प्लस ए डैश का होल डैश कैसे निकालेंगे, a प्लस ए डैश आपने निकाल रखा है, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहली पंक्ति 2 11 तो स्तंभ बना दिया 2 11, दूसरी पंक्ति 11 14 तो ये 11 और ये 14, ये लीजिए ये आपने निकाल लिया। बताइए बच्चों 2 11 11 14 क्या ये a प्लस ए डैश के इक्वल है, देखिए 2 11 11 14 2 11 11 14 दोनों बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं इसके इक्वल a प्लस ए डैश के बराबर है। किस मैट्रिक्स का डैश लिया था आपने, a प्लस ए डैश का होल डैश लिया था, वो किसके बराबर आया, a प्लस ए डैश के। तो आप कहेंगे जो a प्लस ए डैश जिसका आपने होल डैश लिया था सममित आव्यूह है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिए आपको a माइनस ए डैश की बात करनी है, तो इस बार a माइनस ए डैश प्राप्त करते हैं, फिर उसका होल ट्रांसपोज लेंगे और वो माइनस कॉमन लेने से बराबर आ जाएगा तो विषम सममित बता देंगे। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आपको निकालना है a माइनस ए डैश। देखिए a की वैल्यू 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7, यहाँ से ये a डैश की वैल्यू यहाँ आगे रख दी, माइनस करता हूँ a माइनस ए डैश क्या निकल कर आता है, देखिए एक में से एक गया 0, विकीर्ण के अवयव हमेशा विषम सममित आव्यूह के 0 होते हैं। देखिए आपके सामने 1 माइनस 1 0, 5 में से 6 गए तो आपका कितना हो गया -1, यहाँ पर 6 में से 5 घटाओगे तो कितना हो गया 1, यहाँ पर 7 में से 7 गया तो 0। देखिए विकीर्ण के अवयव कितने हो गए 0, तो मुझे विषम सममित दिखाई दे रहा है देखने से। और इन दोनों अवयव aij इक्वल टू माइनस aj आपने पढ़ा हुआ है, तो a माइनस ए डैश का होल डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पहली पंक्ति को स्तंभ 0 -1 रख दिया, दूसरी पंक्ति को 1 और 0 रख दिया। आप देखते हैं माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो आपका 0 -1 1 0 आ जाता है। इसका मतलब ये माइनस a माइनस ए डैश के बराबर आ जाता है। तो आप कहते हैं कि a माइनस ए डैश का होल डैश आपने निकाला वो a माइनस ए डैश के बराबर आया, इसलिए इम्प्लाइज करता है ये कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। इस तरह से
तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 9th क्वेश्चन कहता है कि ए एक मैट्रिक्स है और 1/2 a प्लस a डैश फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए ए जो मैट्रिक्स दिया है आपको 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ये मैट्रिक्स आपको दिया है। आपको 1/2 a प्लस a डैश निकालना है और 1/2 a माइनस a डैश निकालना है। तो 1/2 पहले तो a प्लस a डैश फाइंड आउट करते हैं, a डैश निकालें, यही निकाल देते हैं। a डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे, 0ab। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में -a 0c माइनस a 0c। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे, -b माइनस c 0 माइनस b माइनस c 0। तो ये a डैश है। तो a प्लस a डैश करना है तो देखिएगा यहाँ पर कर देते हैं, 0 प्लस 0 इज 0, a प्लस माइनस a कितना हो जाएगा आपका 0, b प्लस माइनस b आपका कितना हो जाएगा 0, और माइनस a में a जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 0, और 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, और c प्लस माइनस c कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 0। ये लीजिए, तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं, अगर 1/2 का भाग लगाएंगे, 1/2 का भाग लगाएंगे a प्लस a डैश में, तो भी आपको क्या मिलने वाला है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर आप 1/2 से गुणा कर दें इस मैट्रिक्स को, शून्य मैट्रिक्स को, तो भी सारे अवयव शून्य ही बनने वाले हैं। तो ये आपको प्राप्त हो जाता है वैल्यू जो आपसे पूछी गई है। अगली वैल्यू पूछी गई है a माइनस a डैश की वैल्यू बताइए, और 1/2 बाहर में है तो देखिए 1/2 बाहर में ले लेते हैं और a माइनस a डैश की वैल्यू निकालते हैं। a माइनस a डैश, ये आपके सामने a है और a डैश को घटाना है, तो 0 माइनस 0 इज 0, a माइनस माइनस a, तो ये कितना हो जाएगा 2a, और b में माइनस b को घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस होके कितना बन जाएगा 2b। बच्चों का ये a जब माइनस होगा तो माइनस a और माइनस a कितना हो जाएगा -2a, और यहाँ पर 0 माइनस 0 इज 0, c में से माइनस c को घटाया तो 2c आ गया, माइनस b में से b को घटाया तो -2b आ गया, माइनस c में से c को घटाया तो -2c आ गया, और 0 में से 0 को घटाया तो 0 आ गया। बच्चों जब ये दो बाहर कॉमन आएगा तो इस 2 को कट कर देगा और आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा 0ab माइनस a 0c, और आपका b और -b माइनस c और 0। ये मैट्रिक्स आपका 1/2 a माइनस a डैश के रूप में प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट। तो देखिए आज के लिए इतना ही, आगे के भाग में हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।